जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बायोलॉजी का चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, कोशिका। ठीक है। बायोलॉजी में हम लोग देखते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी का जनक और अस्तु को कहा जाता है। बायोलॉजी का जनक और अस्तु। बायोलॉजी को तो हम लोग जानते ही होंगे कि बायोलॉजी को दो भागों में बांटा जाता है। बायोलॉजी को दो भागों में बांटा जाता है। एक को जूलॉजी, जूलॉजी का जनक अरस्तु, और बोटनी, बोटनी का जनक थियोफ्रेस्टस को बोला जाता है। एक भाग इसका है जूलॉजी। जूलॉजी इसका जनक अरस्तु। इसका जनक अरस्तु। एक इसका भाग है, इसका नाम है बोटनी। इसका जनक थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस। बोटनी का जनक थियोफ्रेस्टस जनक है। इसका जनक जो है, बोटनी का जनक थियोफ्रेस्टस, जूलॉजी का जनक अरस्तु। बायोलॉजी में सबसे इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है वो है सेल। सेल यानी कोशिका। कोशिका हर एक कंपटीशन में पूछा जाता है। कोशिका का खोज जो किया था रॉबर्ट हुक ने। सबसे सेल मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई है। कोशिका को मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कहा जाता है। कोशिका की सबसे पहले मृत खोज किया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा। रॉबर्ट हुक ने जो खोज किया था कोशिका का, वो मृत कोशिका का खोज किया था। उसके बाद जीवित कोशिका का खोज किया लीवेनहॉक। कोशिका सिद्धांत दिया स्लाइडेट और स्वान ने। उसके आगे कोशिका मृत कोशिका की खोज। मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक। जीवित कोशिका की खोज। जीवित कोशिका की खोज लीवेनहॉक। कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान। सबसे मानव शरीर में सबसे जैसे मैं अगर देखा जाए ओवरऑल में सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्म। ओवरऑल में सबसे बड़ी कोशिका ओवरऑल में सबसे छोटी माइक्रोप्लाज्म। ओवरऑल में सबसे बड़ी कोशिका जो होता है शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। हाँ, मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका होता है स्पर्म यानी शुक्राणु, जो मेल में पाया जाता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका ओवम ओवम होता है यानी अंडाणु, जो फीमेल में पाया जाता है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका होता है ब्रेन की, न्यूरॉन की कोशिका। इस न्यूरॉन की कोशिका में सेल विभाजन सबसे कम होता है। सबसे अधिक सेल डिवीजन होता है लीवर में। इसलिए लीवर में अगर आदमी कोई गांव गांव में अगर कहीं भी अगर कोई आदमी दारू पीता है, अगर वो बीमार भी पड़ता है, मतलब पहले एक दो स्टेप में वो बच जाता है। काहे कि लीवर जब तक उसका इलाज होता है वो पीना बंद करता है। जब भी पीना बंद कर देगा लीवर इतना तेजी से उसका डिवीजन करेगा, सेल डिवीजन करेगा कि जो भी मतलब जो भी लीवर में थोड़ा मोड़ा खराबी वराबी जो भी दिक्कत होगा वो सब सही हो जाता है। यानी लीवर में सबसे तेजी से सेल डिवीजन करने की क्षमता पाई जाती है। ठीक है। सबसे तेजी से सेल डिवीजन लीवर में ही होता है। उसके बाद सबसे सबसे कम होता है ब्रेन में। ब्रेन में थोड़ा सा भी चोट लगने पर आदमी मर जाता है। इसलिए हेलमेट बोला जाता है पहनने के लिए। आर्टिकल 21 के तहत आपको स्वयं मरने के लिए अधिकार नहीं है। तो यही बोला जाता है सबसे छोटी कोशिका। सबसे छोटी कोशिका। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्म। माइक्रो नाम में इसका है सबसे छोटी माइक्रोप्लाज्म।
सबसे बड़ी कोशिका एंडोप्लाज्म, शुतुरमुर्ग का अंडा। मानव में सबसे बड़ी कोशिका जो होता है ओवम, अंडाणु। अंडाणु, ओवम, जो कि फीमेल में पाया जाता है। अब मानव में सबसे छोटी कोशिका होता है स्पर्म, यानी शुक्राणु, जो कि पाया जाता है मेल में। सबसे तेजी से कोशिका विभाजन तेज लीवर में। कोशिका विभाजन नहीं होता है ब्रेन में। ठीक है, अगर हम लोग देखें कोशिका को, हम लोग देखें ना, तो सबसे पहले की कोशिका है, कोशिका में पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया किसी इसी के अंदर क्रेब्स, कोशिका का जो झिल्ली होता है ना, जो इसका जो परत होता है, कोशिका का परत, यह प्रोटीन का बना होता है। कोशिका का प्रोटीन का बना होता है। इसके अंदर कोशिका के अंदर क्रेब्स चक्र चलता है, क्रेब्स साइकिल चलता है, क्रेब्स साइकिल चलता है, जिससे क्रेब्स साइकिल, जिससे 38 एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी का 38 एटीपी एंडो ट्राइफॉस्फेट, एटीपी का फुल फॉर्म है। 38 एटीपी से एक ग्लूकोज बनता है। एक ग्लूकोज से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा का निर्माण होता है। क्रेब्स साइकिल का खोज सबसे पहले क्रेब्स मैन ने किया था। क्रेब्स मैन ने खोज किया था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज ऑल्टमैन ने किया था। ऑल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया था। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अगर देखा जाए ना, कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है। इसको कोशिका का पावर हाउस बोला जाता है। ये जो है प्रोटीन का बना होता है। इसके अंदर गोल्जी बॉडी पाया जाता है। गोल्जी बॉडी का काम होता है परिवहन का काम करता है। गोल्जी बॉडी परिवहन का काम करता है। ठीक है, यह ऊर्जा परिवहन का काम करता है। ऊर्जा सबसे पहले यह ब्रेन को देता है। ब्रेन को ऊर्जा देता है। ठीक है, उसके बाद जहाँ गोल्जी बॉडी ऊर्जा परिवहन का काम करता है, सबसे पहले ये ब्रेन को जाके देता है। अगर ब्रेन को अगर नहीं देगा तो ब्रेन आदेश देना बंद ही कर देगा, तब और दिक्कत हो जाएगा, शरीर आदमी का मृत हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले ब्रेन को देता है। उसके बाद जिस चीज में ऊर्जा की कमी जहाँ महसूस होने लगती है, वहाँ गोल्जी बॉडी का काम होता है, वहाँ पे ऊर्जा जाकर दे देना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पाया जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हम लोग ईयर बोलते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रद्रव्य जालिका। अंतःप्रद्रव्य जालिका यह 2 प्रकार का होता है। ईयर जो है 2 प्रकार का होता है। एक होता है स्मूथ, इसमें वासा रहता है। एक होता है रफ। रफ में प्रोटीन का पालन होता है।
वो 70 में पाया जाता है। 70 ये जीवाणुओं में पाया जाता है, जीवाणु विषाणु में। जीवाणु विषाणु में पाया जाता है। 80 राइबोसोम ये मानव में पाया जाता है। एक होता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का काम होता है कोशिका विभाजन में मदद करता है, कोशिका का विभाजन करना, कोशिका विभाजन में मदद करता है। प्रमुख काम होता है इसे कोशिका का विभाजन करना। इसके अंदर न जीव द्रव्य पाया जाता है। कोशिका के कोशिका के अंदर जीव द्रव्य पाया जाता है। कोशिका विभाजन में मदद करता है। ठीक है, जीव द्रव्य पाया। जीव द्रव्य का सिद्धांत दिया हेक्सले ने, खोज किया जीव द्रव्य का सिद्धांत। जीव द्रव्य का सिद्धांत दिया हेक्सले। जीव द्रव्य का खोज किया पुरकिंजे। रिपोर्ट भर गया, रहने देते हैं, आगे क्लास करेंगे। जय हिंद।